अगर आप यहां पर जीवन और मृत्यु के प्रति एक साथ जागरूक रह सकते हैं, क्योंकि दोनों एक ही साथ घटित हो रहे हैं, ये दो अलग चीजें नहीं हैं। ये ऐसे ही है, बहुत ही नाजुक, पर साथ ही बहुत मजबूत भी। ये एक के भीतर एक हैं। जीवन ऐसे ही भरा हुआ है। सृष्टि और सृष्टिकर्ता, जीवन और मृत्यु, सब कुछ एक के भीतर एक भरा हुआ है। इस पर ध्यान देना पड़ता है। इसके लिए बहुत ध्यान चाहिए अगर किसी को यह देखना है कि यह क्या है, वरना आप बस सतही तौर पर जीते हैं, आधे जीवित। अगर आप जीवन और मृत्यु को एक साथ नहीं जानते तो आप जीवन का बस आधा हिस्सा जानते हैं। आधा जीवित रहना एक यातना होता है, हमेशा। तो जब हम शिव कहते हैं, हम ये इसलिए बोल रहे हैं ताकि यह आयाम जिसमें जीवन और मृत्यु एक ही साथ मौजूद होते हैं, यह आपके साथ घटित हो, ताकि दो का भेद मिट जाए। कोई जीवन और मृत्यु नहीं है, बस ये है। इसके लिए अभी तक कोई नाम नहीं है, क्योंकि अगर आप इसे कोई नाम देंगे तो कोई इसका उल्टा भी खोज लेगा। ये बस ये है, लेकिन वो भी है। कोई वो नहीं है, बस ये है। कोई ये और वो नहीं है, बस ये और ये ही है। कोई हां और ना नहीं है, बस हां और हां ही है। अगर आप चाहते हैं, देखिए, जीवन के हर पहलू में यह है। अगर आप प्यार में पड़ना चाहते हैं, या अगर आप प्यार में हैं, तो प्रेम को द्वैत की या किसी विपरीत तत्व की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्यादातर लोगों के लिए प्यार उनके दिल में शुरू होकर गुप्तांगों में खत्म हो जाता है। उन्हें विपरीत लिंग चाहिए। कामुकता के लिए आपको विपरीत की जरूरत है, प्यार के लिए आपको विपरीत की जरूरत नहीं है। जिसे आपने मैं और वो समझा था, वो बस ये बन गया है। उदाहरण के लिए, कई स्तरों पर। अगर आप योगिक शब्दावली में इसे देखना चाहें तो मूलाधार से शुरू करते हुए, जहां भोजन और नींद की बात है, वहां वो और ये है। अगर आप खा लें तो सब ये बन जाता है। अब आप मानसिक रूप से सतर्क हैं, आप चीजों को देख रहे हैं, एक आप हैं और कोई और है। अगर आप सो जाते हैं तो बस ये है, कोई ये और वो नहीं है। तो ये सभी स्तरों पर है। अगर ये सबसे निचले चक्र में होता है, निचला सही शब्द नहीं है। जब मैं नीचे कहता हूं तो हम ऊंचे और नीचे की बात नहीं कर रहे हैं, हम भूगोल की बात कर रहे हैं। दक्षिणी चक्र। जब ये मूलाधार पर होता है तो ये भोजन और नींद के रूप में होता है, लेकिन वही एकत्व। अगर ये स्वाधिष्ठान पर होता है तो कामुकता के रूप में होता है, लेकिन वही एकत्व। अगर ये मणिपूरक पर होता है तो महत्वाकांक्षा, लालच, विजय के रूप में व्यक्त होता है, लेकिन वही चीज है। अगर ये अनाहत पर होता है तो प्यार के रूप में होता है, पर वही चीज। लेकिन अब मूलाधार से अनाहत तक आपकी स्वाभाविक पहुंच है। आप स्वाभाविक रूप से ये चीजें कर पाते हैं। यहां तक कि एक बच्चा भी इसमें सक्षम है, एक कुत्ता भी इसमें सक्षम है। वो खाना खाकर, पचाकर उसे अपना हिस्सा बना सकता है। उसकी अपनी कामुकता है। हम पहले ही इसे देख चुके हैं। कुत्ते निश्चित रूप से प्यार करने वाले होते हैं। हमें भगवान के बारे में नहीं पता, हमें इंसानों के बारे में इतना यकीन नहीं है, लेकिन कुत्तों के बारे में हमें पक्का यकीन है। हाँ, हाँ या नहीं? कुत्ते के प्यार पर कोई सवाल नहीं। भगवान का प्यार हमें नहीं पता। आदमी का प्यार, औरत का प्यार,
हम निश्चित नहीं हैं। कभी कभी असली लगता है, कभी कभी हम समझ नहीं पाते। कुत्ते का प्यार, हमें पूरा यकीन है। तो मूलाधार से अनाहत तक यह हर प्राणी के लिए खुला है। सच में यह स्वाभाविक रूप से होता है, यह प्रकृति का एक उपहार है। लेकिन अगर आप इससे आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर आप उस एकत्व को जानना चाहते हैं जो विशुद्धि लाता है, जो एकत्व आज्ञा लाता है, सबसे उच्चतम संभव मिलन जो सहस्रार में हो सकता है, यह तब तक नहीं होगा जब तक आप इसके लिए प्रयास नहीं करते। अगर आप यहां बस इस धरती पर एक और प्राणी के रूप में जीना चाहते हैं तो इसमें कुछ गलत नहीं है, बिल्कुल भी गलत नहीं है। जब मैं गाय, कुत्ता, हाथी, सांप कहता हूं तो मैं किसी अपमानजनक तरीके से बात नहीं कर रहा हूं। मुझे पता है कि यह कहना एक बहुत ही बुरी बात है, आप कुत्ते हैं। मुझे नहीं पता क्यों। वो ज्यादा स्थिर होते हैं। ज्यादातर लोग कुत्तों पर इंसानों से ज्यादा भरोसा करते हैं और यह संख्या दिन ब दिन बढ़ रही है। लेकिन फिर भी किसी कारण से कुत्ता एक अपमानजनक शब्द है। तो मैं इन प्राणियों को किसी भी अर्थ में अपमानजनक नहीं बता रहा हूं, लेकिन ये सीमित हैं निश्चित रूप से, है ना? इन रूपों में जीवन की संभावनाएं सीमित हैं। हम बस सीमाओं की बात कर रहे हैं, क्योंकि इंसान की मूल चिंता अपनी सीमाओं से आगे बढ़ना है हमेशा। तो अगर आप मिलन के उन 4 स्तरों से आगे बढ़ना चाहते हैं जो कोई जान सकता है, तो इसके लिए थोड़ी और जागरूकता, थोड़ी और भक्ति, थोड़ा और धक्का चाहिए। अगर आपकी ऊर्जा ऊपर उठती है, अगर आप जागरूक होते हैं, या अगर आप अपनी विशुद्धि में मिलन का अनुभव करते हैं, तो आप मूर्खतापूर्ण तरीके से भक्त बन जाएंगे। मैं मूर्खतापूर्ण तरीके से भक्त कह रहा हूं इसलिए नहीं कि भक्ति मूर्खतापूर्ण है, बल्कि इसलिए कि आमतौर पर भक्तों को बेवकूफ माना जाता है पढ़ी लिखी दुनिया द्वारा, क्योंकि वो उनके तर्क पर खरे नहीं उतरते। जो कुछ भी आपके तर्क के तरीके से सहमत नहीं होता, वो आपको मूर्खतापूर्ण लगता है। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उन्हें कितना मूर्ख समझते हैं, वो आपसे कहीं ज्यादा सुख का अनुभव कर रहे हैं। शायद वो बिल्कुल भी मूर्ख नहीं है। बात बस ये है कि उन्होंने अपने जीवन को 1+1=2 की साधारण गणित से एक अलग तरह की गणित में अपने ही अंदर बदल लिया है, जहां कोई जोड़ या घटाव नहीं है, सब बस एक है, हमेशा एक। आपको समझना चाहिए कि एक के बिना कोई संख्या प्रणाली नहीं होती, बस हमेशा एक। अगर आप अपनी विशुद्धि के स्तर पर मिलन को जानते हैं, तो यही होता है शक्ति की जबरदस्त भावना, क्योंकि यह मिलन एक अलग तरह का है। अगर मिलन आज्ञा के स्तर पर है, तो यह पूर्ण जागरूकता और जीवंत ज्ञान लाता है। अब जब कोई आज्ञा के स्तर पर मिलन को जान लेता है, तो अचानक बुद्धिजीवी लोग उसके सामने मूर्ख दिखने लगते हैं। आपने आदि शंकराचार्य के बारे में सुना है? वो अब तक के सबसे अधिक तर्क करने वाले भारतीय हैं। वो पूरे देश में घूम घूम कर बहस की तलाश करते थे। ऐसा अजेय तर्क। लोग हारते रहे और लोगों के झुंड हारते रहे। हर तरह के लोग उनसे बहस करने आए। जिसने भी उनसे बहस की, उसे हारना ही पड़ा, क्योंकि ऐसा तर्क किसी और के पास नहीं था। क्योंकि आज्ञा में आपने जिस मिलन का अनुभव किया है, वो आपको एक बहुत ही अलग तरह का तर्क देता है।
अगर आपकी ऊर्जा, अगर आप अपने सहस्रार में मिलन का अनुभव करते हैं तो आप हर उस चीज से परे परमानंद में होते हैं जिसे आप जानते हैं। शंकराचार्य ऐसे ही हुआ करते थे। वो बहुत तर्कवादी थे और अपनी बहस में हमेशा लोगों को हराते रहते थे। हर दिन हर तरह के लोगों के साथ बहस करते थे। लेकिन अचानक वो एक मंदिर में जाकर एक पागल आदमी की तरह रोने और नाचने लगते। लोग चौंक जाते थे। हमने सोचा था कि आप एक तर्कशील व्यक्ति हैं, आप ऐसे क्यों रो रहे हैं? उन बेवकूफों की तरह जो खुद को भक्त कहते हैं, उनकी तरह आप रो रहे हैं? हमने सोचा था कि आप सच्चे बुद्धिमान व्यक्ति हैं। तो वो कहते थे, वो दुनिया के लिए है, मेरा तर्क दुनिया के लिए है, ये मेरे लिए है। तो ये एक सरल कदम है जो व्यक्ति को उठाना चाहिए। आपकी जागरूकता में अगर जीवन और मृत्यु एक ही समय में है, अगर वो दो अलग चीजें नहीं हैं, तो आपने अपने सर्वोच्च मिलन के लिए बुनियादी जरूरतें पूरी कर ली हैं। आपको सही नींव मिल गई है। आप जीना चाहते हैं, आप मरना नहीं चाहते। तब आप एक बहुत गलत नींव पर हैं। तब आप एक बेहद गलत नींव पर हैं। आप इस गलत नींव पर जितना ज्यादा निर्माण करेंगे उतना ही आप आपदा को आमंत्रित कर रहे हैं। मान लीजिए हमने नींव में गलती कर दी, तो सबसे अच्छा है कि छोटी से छोटी इमारत बनाई जाए, है ना? मान लीजिए हमने नींव के काम में और निर्माण स्थल चुनने में भी गलती कर दी है, तो सबसे अच्छा यह होगा कि इमारत का काम जितना कम हो सके उतना कम किया जाए। आप जितना ज्यादा निर्माण करेंगे उतना ही खुद को जोखिम में डालेंगे। इसीलिए सिद्धों ने वैराग्य के बारे में इतनी बात की, क्योंकि उन्होंने कहा आपकी नींव गलत है, ज्यादा निर्माण ना करें। आप जितना ज्यादा निर्माण करेंगे सत्य से उतना ही दूर जाएंगे। इसे न्यूनतम रखें, क्योंकि नींव कमजोर है। जब तक आप उसे ठीक नहीं करते तब तक ज्यादा निर्माण ना करें।